नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। आपने फर्जीवाड़े तो बहुत देखे होंगे, लेकिन गाजियाबाद जैसा फर्जीवाड़ा नहीं देखा होगा। यहां हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। इसने 10 से ज्यादा देशों के नाम पर फर्जी दूतावास खोले हुए थे। गाड़ी, कागज, पासपोर्ट, तस्वीरें सब मिला, लेकिन फर्जी। मतलब बंदा सिर से पांव तक पूरी तरह से फर्जी। उसकी पहचान, घर में मिला सामान, सब फर्जी। रिपोर्ट देखिए आप। नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में रेड की और एक फर्जी दूतावास जो पिछले कई सालों से चलाया जा रहा था उसका भांडाफोड़ किया है। इस मामले में हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया। यह हर्षवर्धन वही शख्स है जो कभी साउथ अफ्रीका में कारोबार किया करता था और 2011 में भी सैटेलाइट फोन यूज करने के मामले में उसके खिलाफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके घर से कुछ इस तरीके की हाई एंड क्लास की जो मर्सिडीज गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं। हालांकि आप गाड़ियों पर देखें तो आपको फ्रॉड समझ में आ जाएगा कि गाड़ियों पर जो नंबर है वो रेगुलर जो दिल्ली का नंबर है वो है, लेकिन इसको एक एम्बेसी का लुक देने के लिए वहां पर इसको यूज किया गया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद एक आलीशान कोठी पर छापा मारा और जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश और सरकारी महकमों, देश के बड़े बड़े विभागों को हैरान कर दिया। हुआ ये कि यहाँ एक व्यक्ति हर्षवर्धन जैन को पकड़ा गया, जिस पर आरोप लगे हैं कि वो फर्जी कागजों के आधार पर फर्जी दूतावास चला रहा था। जी हाँ, फर्जी दूतावास। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, पोल्विया और लाडोनिया देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताता था, जबकि ऐसे नाम का कोई देश है ही नहीं। स्पेशल टास्क फोर्स ने जब घर की जांच की तो जो मिला उसने एसटीएफ को सख्ते में डाल दिया। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कोर्ट रचित दस्तावेज, कोर्ट रचित 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कोर्ट रचित प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नगद मिले। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। कई कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद हुए जो कि फर्जी थे। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुई। डायरी में विभिन्न बैंक खातों और लोगों के फोन नंबर भी बरामद हुए। पेन ड्राइव और 2 पैन कार्ड भी बरामद हुए। विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा और 34 मोहरें बरामद हुई। और तो और विभिन्न कंपनियों की महंगी महंगी 12 घड़ियां भी बरामद हुई। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। आरोपी हर्षवर्धन इतना शातिर था कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में जानकारी मिली है कि लोगों को फंसाने के लिए बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया करता था, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी हस्तियां। ये इनकी मौत की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था, जिनके जरिए ये लोगों को झांसे में लेने का काम करता था। ये खासकर विदेशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करता था। शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन भी किया करता था। उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है।
2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। कहानी इतनी ही नहीं है। आरोपी हर्षवर्धन का तो इतिहास पुराना दागदार है। 2011 में हर्षवर्धन के पास एक अवैध सैटेलाइट फोन मिला था, जिसका केस कविनगर थाने में दर्ज है। मामला चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर्षवर्धन के फर्जीवाड़े ने देश को हैरान कर दिया, विदेश मंत्रालय को हैरान कर दिया। सोचिए कैसे कोई सालों से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चला सकता है। देखते हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि इन अफसरों को, लोकल इंटेलिजेंस को और पुलिस को इस फर्जी दूतावास की भनक क्यों नहीं लगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके मोहर भी रिकवर की गई है। तो हर्षवर्धन जैन लंबे समय से इस गोरख धंधे को चला रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। लेकिन जब कल रात गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है कविनगर थाने में और UPSTF इसकी और विस्तृत जांच कर रही है कि आखिर उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े थे और वो किन किन लोगों को अपने इस झांसे में फंसा करके इस फर्जी दूतावास को ऑपरेट कर रहा था। कैमरा पर्सन सनी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से एक तस्वीर के जरिए गर्मा गई है। हुआ यह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो एक मस्जिद में जाते हैं अपने सांसदों के साथ और कुछ पार्टी नेताओं के साथ। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला। कहा सपा ने मस्जिद को पार्टी कार्यालय बना दिया। इस तस्वीर को सपा के ही सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किया। तस्वीर में अखिलेश यादव अपनी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के साथ मस्जिद में बैठे नजर आते हैं। बैठक की पृष्ठभूमि और उसका उद्देश्य फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन इससे सियासी हलकों में खलबली जरूर मच गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जो सांसद है धर्मेंद्र यादव को आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव है, इधर पीछे आप डिंपल यादव को देख सकते हैं, जियाउर रहमान बर्ग जो है वो भी नजर आ रहे हैं। अभी तस्वीर क्या आई सामने, बवाल शुरू हो गया। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि आस्था से आस्था जुड़ती है, बीजेपी का काम दरअसल तोड़ना है। तस्वीर के वायरल होने के बाद माहौल इतना गर्म हो गया कि अखिलेश यादव का जवाब सामने आया। जैसे अभी शुरू में हमने जिक्र भी किया, अखिलेश कहते हैं कि हमारी आस्था ही आस्था से जुड़ती है, उसे तोड़ने का काम ना करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमला करते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो ये कहते हैं, आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर बीजेपी का कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी चाहते हैं मीटिंग करें। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। देखिए श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव,
तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव मस्जिद के आगे बीजेपी ने बवाल कर दिया। मोर्चा डिंपल यादव ने भी संभाला और बयान दिया। वो कहती हैं कि भाजपा सरकार देश के लोगों को गंभीर मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है। मस्जिद जाना अपराध तो नहीं हो सकता। कि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फहमी के शिकार हैं कि हमें मस्जिद में जाकर के, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई मस्जिद ऐसी जगह नहीं है जहाँ के मीटिंग की जाए। हमारी मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी सिर्फ वहाँ पर विजिट के लिए गए थे, देखने के लिए, और वहाँ पर देख करके हम आ गए। उसके अलावा मीटिंग से क्या मतलब बनता है? बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रपति जी ने वहाँ पे विजिट क्यों कर लिया। तो ये बहुत नीची मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसे धार्मिक स्थल है जिस जगह पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर नहीं देखते? अखिलेश यादव के मस्जिद जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो है वो अखिलेश यादव के समर्थन में बोले हैं। वो कहते हैं कि कोई कहीं भी बैठे, किसी के बैठने पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पसमानदा मुसलमान हमारे साथ हैं और इस तरीके का टीका टिप्पणी जो है वो दरअसल नुकसान करता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव के बैठक करने को लेकर वहां पर आप लोग हमला कर रहे हैं कि मस्जिद को जो है सपा कार्यालय बना दिया गया। अरे स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र नागरिक है, अपने राजनीतिक दलों की भी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी जगह जाके बैठक कर सकते हैं, वो विशेषाधिकार है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है हम लोग तो सर्वधर्म सर्वभाव वाले हैं। अब कौन क्या करता है, बाकी का बयान तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश। बयान आपको नहीं लगता है कि पार्टी के इतर जा रहा है, क्योंकि भाजपा तो इसका विरोध कर रही है और आप कह रहे हैं कि कोई कहीं पर कुछ भी कर सकता है? नहीं, अब उसमें क्या है, बाकी उसके अंदर क्या कार्यालय खोल रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, बाकी तो वो अखिलेश जी बता सकते हैं। बाकी कयास तो कोई भी कुछ भी कर सकता, कह सकता। मतलब अखिलेश का वहाँ पर बैठक करना या लोगों के साथ मौजूद रहना किसी भी राजनीतिक गलियारे के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि उस पर किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन लगाया जा सके? मंत्री जी, नहीं, ऐसा नहीं। हमको लगता है कि किसी को कहीं बैठने पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा गोरखनाथ जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। महंत अवैधनाथ जी के समाधि पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना ये अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हाँ, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं।
याद करिए गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती है, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी। जाम में पूरा शहर फंसा रहता था। एक बरसात होती थी, पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया। चलिए, पास में ही बिहार है, पटना चलते हैं। पटना में आज प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से नाराज प्रशांत किशोर पुलिस के सामने आ गए, भिड़ गए। गुस्से में कहा, लाठी मारोगे, जनता पर लाठी चलाओगे, मारो मुझे मारो, दम है तो मारो लाठी। पीके ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताई। लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा, मार लाठी, मार खड़ा, मार उधर से जाइए सर, मारो 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 मारो, इधर आओ, लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे, इतना दम है, तुम लाठी चलाओगे, तुम जनता पर लाठी चलाओगे, इतना दम है तुम्हारा, मार लाठी, मार खड़ा, मार उधर से जाइए सर, मारो 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 मारो, इधर आओ, लाठी मारोगे, तुम लाठी चलाओगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नोएडा से खबर आपको बताते हैं। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादियों को पकड़ा। एक आतंकवादी जिशान नोएडा से अरेस्ट हुआ है। मेरठ के लालियाना गांव का रहने वाला है जिशान को बहलोलपुर से रिश्तेदार के घर से पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आतंकवादी जिसका नाम जिशान बताया जा रहा है, उसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। मेरठ का रहने वाला है और शिजारसी में एक सैनिक कम्युनिकेशन है, यहाँ पर वो आके बैठता था। बताया जा रहा है, पुलिस सोर्सेस की माने तो 1.5 महीने से यहाँ पर मोबाइल का काम सीख रहा था। एटीएस ने बाकायदा अपना जो इंटरसेप्ट किए थे, कुछ मैसेजेस इंटरसेप्ट किए थे, उसको लेकर एटीएस ने इसी दुकान से, जब वहाँ पर एटीएस ने जो है अपना सर्विलांस लगाया है, इसी दुकान से जिशान को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है जिशान जो है मेरठ के ललियानी जो है गांव का रहने वाला है और नोएडा में यहाँ सेक्टर 63 में जो शिजारसी गांव है, उसकी गली नंबर 12 मकान नंबर 77 में वो अपने रिश्तेदार के घर में रह रहा था। बताया जा रहा है जिशान के पास सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा ज्ञान था और जो मैसेजेस ऐसे होते थे जो देश का माहौल खराब करें, उन मैसेजों को यहाँ पर जो है फैलाना, वायरल करना, ये जिशान का काम होता था। बताया जा रहा है कि जो उसामा बिन लादेन है, उससे उसके संगठन से जुड़े हुए ये आतंकवादी, हालांकि भी एटीएस ने बहुत कुछ खुलासा नहीं किया है। गुजरात एटीएस ने जो है उत्तर प्रदेश एटीएस से मदद मांगी थी और इंटरसेप्ट करके यहाँ से जिशान को गिरफ्तार किया। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। हमीरपुर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से कैशियर का काउंटर जलकर राख हुआ। काउंटर में रखे कंप्यूटर, दस्तावेज भी जले। सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे का मामला बताया जा रहा है। खबर बहराइच से आपको बता दें, विवाहिता और युवक का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या किए जाने की जताई जा रही है आशंका। आपस में पड़ोसी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। थाना खैरीघाट इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इन दोनों ने सुसाइड किया या किसी ने मार के इन्हें लटकाया। प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। क्या इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश हुई है, ये जांच का विषय है। थाना खैरीघाट इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है।
सोनभद्र के हाथीनाला थाना क्षेत्र के रेणुकोट मार्ग में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। खड़े ट्रक में बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त। अब सोचिए बाइक की स्पीड कितनी रही होगी। ट्रक खड़ा हुआ था लेकिन टक्कर कितनी जोरदार रही होगी कि दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मौके पर ही दोनों की जान चली जाती है। हाथीनाला थाना क्षेत्र के रेणुकोट मार्ग की घटना। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद भी कानपुर जेल प्रशासन की नींद नहीं टूटी। अपराधी ने कानपुर जेल से छूटने के बाद कानपुर जेल परिसर में जश्न मनाया। कानपुर जेल से छूटने पर आरोपी का भव्य स्वागत हुआ। कारों का काफिला लेने पहुंचा और आतिशबाजी की गई। हत्या के प्रयास के मुकदमे में जेल में जमानत पर छूटे नजीराबाद के रंजीत नगर रेलवे लाइन निवासी राहुल राजपूत उर्फ नन्नू का जेल के बाहर साथियों ने भव्य स्वागत किया जैसे कोई मेडल जीता हो। चकेरी के रोहित वर्मा पर हुए जानलेवा हमले में उसकी पत्नी इंद्राणी ने आरोपी के खिलाफ चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल मीडिया हम लोग को मिला है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है कि एक अभियुक्त जिसके खिलाफ अभियोग चकेरी थाने पे पंजीकृत था और उस मुकदमे में वह जेल में था। कल जमानत के बाद उस वीडियो में यह दिख रहा है कि उसके साथ तमाम मोटरसाइकिल और कार सवार जो एक जुलूस के उसमें उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उस पे आरोप लग रहा है। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अगर वीडियो में सच्चाई के आधार पर जो इसमें विधिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। बलिया के सिकंदरपुर थाना के मझवलिया गांव में दबंगों ने पथराव किया। पुलिस और ब्लॉक के अधिकारियों पर पथराव किया गया। एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया है। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सोचिए नाली विवाद सुलझाने गए थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है और देखिए सर फट गया है एक का। दबंगों ने पथराव कर दिया। एक पुलिसकर्मी के सर पे चोट लगी है। 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिस तरह से लाठी डंडे पत्थर सब चलाए जाते हैं। नाली का विवाद था। देखिए पत्थर देखिए कैसे उड़ते हुए नजर आ रहे। देखिए जरा सोचिए कितना मुश्किल हो गया है यहाँ पर पुलिसकर्मियों को अपने आप को बचाना, इस विवाद को सुलझाना। जैसे कि पूरी तैयारी की हुई थी इन लोगों ने। देखिए खबर बरेली से आपको बता दें, महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कांस्टेबल से झगड़े के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत के पुलिस लाइन में तैनात है राम भजन वर्मा। पत्नी ने मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। 1 साल पहले की थी। हेड कांस्टेबल ने लव मैरिज शक करने को लेकर हेड कांस्टेबल करता था मारपीट। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के करगैना का मामला बताया जा रहा है। बेटा मकान देंगे कि वो तुम्हें बिना पैसा के कोई अच्छा आदमी ना मिले। ये है रिटायर होगा अभी नौकरी पे। नौकरी पर कहाँ आप कौन हो? आप काहे में हो? लखनऊ के इंटौजा थाना क्षेत्र के महोना में नाबालिग बच्चे की पिटाई का आरोप। कई लोगों पर बेल्टों से पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्चे को लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। चौकी में मौजूद पुलिस कर्मियों पर आरोप। मार खाने वाले बच्चे को किया थाने में बंद। हिंदू परिषद के नेता राम प्रकाश ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने थाने पर धरना प्रदर्शन किया। लोगों में महोना चौकी इंचार्ज पुलिस कर्मियों के खिलाफ नाराजगी है। धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर आगरा से आ रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों की दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड के बेटा जो है वो अरेस्ट हुआ है। अब्दुल रहमान के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अब्दुल रहीम है अब्दुल रहमान के बेटे। तीसरे आरोपी जुनैद कुरैशी को भी अरेस्ट किया गया। जुनैद ने हरियाणा की लड़की से किया था निकाह। अब्दुल रहमान के पास से बरामद हुई थी लड़की। प्यार में फंसाकर जुनैद ने कराया था धर्मांतरण। एक बालिका ममता जो कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो कुल मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि हरियाणा की जो हमारी युवती है उसने ये बताया कि अब्दुल रहमान
ने उसको बंधक बना रखा था, और जो शादी कराता था जो काजी, वो काजी राजस्थान का रहने वाला था। वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि इस बात को लोग पुष्टि कर सकें। अवैध धर्मांतरण के मामले में जो गैंग का सरगना अब्दुल रहमान आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जो अब्दुल रहमान के घर से महिला बरामद हुई थी, जुनैद, जिससे उस महिला की शादी करा दी गई थी। लगातार जिस तरीके से गैंग काम कर रहा था, आगरा पुलिस ने बताया कि यह गैंग पूरा तकनीकी तरीके से धर्मांतरण कराता था और आज कंप्यूटर के जो युग है उसका पूरा इस्तेमाल किया जाता था। धर्मांतरण में किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग करनी है और किस तरीके के वीडियोस दिखाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना है, इसमें यह गैंग पूरी तरह से दक्ष था। आगरा से राज यादव, भारत समाचार। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल